Hello friends, today our is topic on CPR frequently asked question in नैनी इंटरव्यू। नैनी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले CPR frequently asked questions और आंसर्स के बारे में। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले CPR होता क्या है। CPR की बात करें तो CPR है कार्डियक पल्मोनरी रिसस्किटेशन। तो आइए जाने इसके बारे में कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस यहाँ हमने लिया है, इज़ द सडन कार्डियक अरेस्ट द सेम एज द हार्ट अटैक। यानी कि जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, स्टॉप हो जाना, तो क्या वो हार्ट अटैक जैसा ही है या हार्ट अटैक के सेम ही है। तो इसका रिप्लाई होगा नो, यानी कि ना। अ हार्ट अटैक अकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल इज ब्लॉक। यानी कि हार्ट की जब मसल कोई ब्लॉक हो जाती है और ब्लड सप्लाई जब स्टॉप हो जाती है तो उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और इसमें दिस टिपिकली कॉजेज चेस्ट, आर्म और बैक पेन, जिसमें चेस्ट, आर्म और बैक में पेन होती है। बट पर्सन रिमेन्स अवेक, यानी कि जो पर्सन है वो अवेक यानी कि होश में रहता है। सडन कार्डियक अरेस्ट इज एन इलेक्ट्रिक डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट विच कॉजेज इट टू स्टॉप बीटिंग। जो सडन कार्डियक अरेस्ट है वो एक इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि हार्ट जो है वो बीट करना या फिर दिल धड़कना बंद हो जाता है। विदाउट ब्लड फ्लो द ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग एंड द विक्टिम कोलैप्स इज अनकॉन्शियस। और जब दिल धड़कना बंद हो जाता है तो ब्लड फ्लो बंद होने की वजह से ब्रेन जो है काम करना बंद कर देता है, और जो विक्टिम है यानी कि पीड़ित है उसकी बॉडी कलैप्स हो जाती है और वो बेहोश भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो वो है व्हाट इज़ हैंड्स ओनली CPR। यानी कि हैंड्स ओनली CPR क्या है। तो हैंड्स ओनली CPR इज CPR यानी कि चेस्ट कंप्रेशन और विदाउट गिविंग माउथ टू माउथ ब्रीथ, जिसमें हम माउथ टू माउथ ब्रीथ नहीं देते लेकिन चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, तो उसे बोलते हैं हैंड्स ओनली CPR, यानी कि सिर्फ हाथों से CPR परफॉर्म करना। अगला क्वेश्चन, हु शुड रिसीव हैंड्स ओनली CPR। यानी कि हैंड्स ओनली CPR हम किसे दे सकते हैं। हैंड्स ओनली CPR कैन बी यूज्ड ऑन एनीवन हु इज़ अनरिस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीथिंग। यानी कि जो कि अनरिस्पॉन्सिव है, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और सांस भी नहीं ले पा रहा। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ऑन अडल्ट हु सडनली कोलैप्स। और ये उन अडल्ट के लिए बेहतर है जो कि अचानक जिनकी बॉडी कोलैप्स हो गई हो। फॉर ऑल अदर इट इज़ फॉर बेटर टू स्टार्ट हैंड्स ओनली CPR देन टू डू नथिंग। तो इसके अलावा हैंड्स ओनली CPR जो है उनके लिए भी बेहतर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इज हैंड्स ओनली CPR एज इफेक्टिव एज कन्वेंशियल CPR फॉर सडन कोलैप्स। के जो CPR में सडन कोलैप्स हुए हैं क्या उनके लिए भी ये बेहतर है। तो इसका जवाब है हाँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सडन कोलैप्स हुए हैं यंग या फिर अडल्ट्स, तो उनके लिए जो हैंड्स ओनली CPR है वो बेटर है, तो इसीलिए इसका जवाब होगा यस। अगला क्वेश्चन है, वाई डोंट पीपल हु सडनली कोलैप्स नीड माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। यानी कि जो कुछ लोगों को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ब्लड कंटेन्स एनफ ऑक्सीजन टू सपोर्ट वाइटल ऑर्गन्स फॉर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स एज लॉन्ग एज इट इज़ सर्कुलेटेड विद गुड चेस्ट कंप्रेशन। तो आपको इसका जवाब पता चल ही गया होगा कि जो हमारे ब्लड है उसमें ऑक्सीजन रहता है, और उतना ऑक्सीजन वाइटल ऑर्गन्स के लिए पहले कुछ मिनट्स के लिए जितना और वाइटल ऑर्गन्स को ज़रूरत है उतनी मिल जाती है। और जितना ये सर्कुलेट करेगा, यानी कि जैसे जैसे हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे वैसे वैसे ब्लड सर्कुलेट करेगा और वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन जो है सर्कुलेशन के साथ ऑक्सीजन मिलती रहेगी। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डू आई नीड टू डू CPR। तो इसका जवाब होगा यस। यस, यू नीड टू स्टार्ट CPR राइट वे फॉर मिनट विदाउट CPR
सर्वाइवल फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट डिक्रीज बाय 7 to 10%। अगर कार्डियक अरेस्ट 7 से 10% हो गया है या उससे कम है तो सीपीआर देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई जस्ट कॉल 911 एंड वेट फॉर ईएमएस टू अराइव? तो इसका जवाब होगा डू नॉट वेट टू फॉर ईएमएस टू अराइव। ठीक है, तो आपको एमरजेंसी सर्विसेज की वेट नहीं करनी। द टाइम फ्रॉम कॉलिंग 911 टू अराइवल ऑफ ईएमएस, यानी कि जो जब हमने 911 पर कॉल की तो एमरजेंसी सर्विस जो है वो जल्दी से जल्दी 5 मिनट्स तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, तो उसमें पहुंचने में 5 मिनट्स लगेंगे। सो डूइंग CPR अंटिल EMS अराइव्स, यानी कि एमरजेंसी जो है उनको पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे। तो हो सकता है आप उन 5 मिनटों में जो लाइफ सेविंग ये टेक्निक है CPR परफॉर्म करके उसको उसके सर्वाइवल के पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ पब्लिक प्लेसेस समवन विल नो CPR, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू लर्न टू। मान लीजिए किसी पब्लिक प्लेस में अगर किसी को CPR आता है तो क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके बारे में जानें, या इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू लर्न टू? तो आइए जानते हैं इसका रिप्लाई। देयर मे बी नॉट बी एनी वन एल्स टू डू CPR, 80% ऑफ कार्डियक अरेस्ट अकर एट होम। यानी कि जो कार्डियक अरेस्ट कार्डियक स्टॉप 80% तक होते हैं, तो 80% तक नहीं लोगों को पता होता कि CPR कैसे की जाए। So the life you say with the CPR is mostly like to be someone you know, a child, a spouse, a parent or a friend. तो CPR अगर आप जानते हैं तो आप बच्चे की या अपने स्पाउस की या पेरेंट की या फ्रेंड की जो ज़िंदगी है उससे परफॉर्म करके बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विल आई गेट सर्टिफाइड इन CPR बाय लर्निंग हैंड्स ऑनली CPR इन हैंड्स हेल्पिंग हार्ट? तो क्या आप सिर्फ हैंड्स ऑनली CPR परफॉर्म करके CPR का सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं? तो इसका जवाब है नो। Our hands only CPR training is designed to give you the skill needed to help a person who collapses and is unconscious and not breathing. We do not issue individual certificate. तो हैंड्स ओनली CPR ट्रेनिंग आपको सिर्फ स्किलफुल होने के लिए बताई जाती है। इससे सिर्फ एक पर्सन जो कि कोलैप्स हो चुका है, जो अनकॉन्शियस है और ब्रीथ नहीं कर पा रहा, उसको आप ये नहीं दे सकते। तो इसीलिए एक इंडिविजुअल को जो है इसका सर्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, डू आई स्टिल नीड टू लर्न कन्वेंशनल CPR विद माउथ टू माउथ ब्रीदिंग? फॉर सम मेडिकल एमरजेंसी कन्वेंशनल CPR may be preferred example। आइए अब जानते हैं कि जो CPR है वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के साथ कब देने की ज़रूरत है? तो उसका जवाब है अनरिस्पॉन्सिव इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि जो इन्फेंट्स बोलते हैं 1 साल तक के बच्चे को, और चिल्ड्रन बच्चों को जो कि रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अडल्ट हु आर फाउंड ऑलरेडी अनकॉन्शियस एंड नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली, जो कि अनकॉन्शियस होने के साथ साथ ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे, यानी कि सांस भी नहीं ले पा रहे। और नंबर 3 पे है ड्राउनिंग और कोलैप्स ड्यू टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यानी कि जो डूबने की वजह से कोलैप्स हो चुके हैं, जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनकी पल्स नहीं चल रही है, और लिप्स का नील्स का कलर जो है वो ब्लू हो चुका है, यानी कि उसे साइनोसिस हो चुका है। टू बी एबल टू बेस्ट हेल्प इन दिस सिचुएशन वी स्टिल रिकमेंडेड टू टेक अ CPR कोर्स। इन हालातों को, इन जैसी सिचुएशंस को जो मैंने आपको पहले बताई, उनसे निपटने के लिए बेटर है कि CPR कोर्स जो है वो किया जाए। उससे आगे देखते हैं, इफ़ आई नो कन्वेंशनल CPR एंड आई सी समवन कोलैप्स व्हाट शुड आई डू? आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको कन्वेंशनल CPR जानते हैं
और अगर कोई आपके सामने कोलैप्स हो रहा है या आप किसी को कोलैप्स होते देख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए या मुझे क्या करना होगा। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर एबिलिटी टू प्रोवाइड CPR, यानी कि अगर आप CPR प्रोवाइड करने में कॉन्फिडेंट हैं, आपको कॉन्फिडेंट है कि आप CPR परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इंक्लूड्स ब्रीथ विद द हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन एंड द मिनिमल इरप्शन, यानी कि अगर आप ब्रीथ करने में भी पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ आप माउथ टू माउथ ब्रीथ दे सकते हैं, चेस्ट कंप्रेशन आपको प्रॉपरली देना आता है, देन प्रोवाइड आइदर कन्वेंशनल CPR और हैंड्स ओनली CPR। तो आपको CPR या फिर हैंड्स ओनली CPR जो है परफॉर्म करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो कन्वेंशनल CPR स्किल जो है आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, आप हैंड्स ओनली CPR जो है वो कर सकते हैं। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर कन्वेंशनल CPR स्किल्स, बिगिन हैंड्स ओनली CPR। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what do I do if I find someone who has collapsed but no one saw it happen? तो हमें क्या करना होगा कि अगर कोई हम कोलैप्स होता देख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपको CPR आती है तो आप और अगर आप अकेले हैं, आपके पास कोई नहीं है, तो सबसे पहले आप कॉल करेंगे 911 पे एंड देन स्टार्ट करेंगे हम CPR। इफ़ यू लर्न कन्वेंशनल CPR, यानी कि आपको अगर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के साथ CPR आता है और आप कॉन्फिडेंट हैं उसे करने में, देन कॉल 911 एंड प्रोवाइड CPR एज यू लर्न इट, यानी कि आप फिर भी 911 पे पहले कॉल कीजिए, उसके बाद आप जो कन्वेंशनल CPR है उसे परफॉर्म कीजिए जैसे कि आपने सीखा हुआ है। इफ़ यू ओनली नो हैंड्स ओनली CPR, डू दैट, सम CPR इज़ बेटर देन नन। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं कन्वेंशनल CPR करने में तो आप हैंड्स ओनली CPR भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है कि जान बचाने के लिए, लाइफ सेव के लिए किसी की हम CPR परफॉर्म करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नॉट एवरीवन हु सडनली कोलैप्स इज़ इन कार्डियक अरेस्ट विल CPR हर्ट देम, यानी कि अगर कार्डियक अरेस्ट में कोई सडनली कोलैप्स नहीं हुआ है तो क्या उन्हें CPR हर्ट करेगी। तो इसका रिप्लाई है, CPR इज़ फार मोर लाइकली टू हेल्प अडल्ट हु सडनली कोलैप्स एंड आर नॉट रिस्पॉन्सिव। तो CPR जो है, अगर कोई अडल्ट कोलैप्स हुआ है और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी वो हेल्पफुल हो सकती है। सो प्रोबली हैव हैड अ सडन कार्डियक अरेस्ट, और अगर कार्डियक अरेस्ट अचानक से हुआ है, एंड इफ़ सो देयर इज़ आलमोस्ट नो चांस ऑफ सर्वाइवल अनलेस समवन टेक्स एक्शन इमिडिएटली, इफ़ द पर्सन हैज़ कोलैप्स्ड फॉर सम अदर रीज़न। लेकिन अगर किसी और कारण के कारण पेशेंट जो है कोलैप्स हुआ है, कार्डियक अरेस्ट के कारण नहीं हुआ है, तो हैंड्स ओनली CPR आप उसको लाइफ सेविंग टेक्निक यूज़ करके, हैंड्स ओनली CPR को परफॉर्म करके आप उसकी जान बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू ब्रेक समवन रिब्स डूइंग CPR, यानी कि अगर CPR कर रहे हो तो क्या रिब्स टूटने का इससे, या फिर रिब्स टूट सकती हैं इससे। तो जवाब है यस, इनफैक्ट इट इज़ कॉमन, ये आम बात है, बट विदाउट CPR द पर्सन विल नॉट सर्वाइव एंड द रिब फ्रैक्चर डू नॉट कॉज सीरियस हार्म, यानी कि जो CPR है उसके बिना अगर आप CPR नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो अ, बंदा मर जाए, और रिब फ्रैक्चर इतना सीरियस हार्म नहीं देगा कि उसकी जान चली जाए। तो CPR से हम उसकी जान बचा सकते हैं, तो उसका जवाब यही होगा कि यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई एम गेटिंग टायर्ड, कि अगर मैं थक गई या थक गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर भी अगर आप थक भी गए हैं तो आपको CPR जो है कंटिन्यू रखना चाहिए, कंटिन्यू टू प्रोवाइड हार्ड एंड फास्ट चेस्ट कंप्रेशन विद द मिनिमल इरप्शन, यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप हार्ड एंड फास्ट चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करें। एंड सम CPR इज़
बेटर देन नन, यानी कि कुछ सीपीआर देना कुछ ना करने से बेहतर है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा सीपीआर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर्स इन फॉर नैनी समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।